तुम जानते भी हो कि मेरे पीछे कौन है? फिलहाल तो मैं हूं तुम्हारे पीछे सरवत। तुम मेरे लिए एक आम से कीड़े हो और मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, जान लो। देख क्या रहे हो? उठाओ, उठाओ। जो इंसान इंसान का दुश्मन है उसकी पैरवी कैसे कर सकते हो, समझ नहीं आ रहा। मैं बाती इस आदमी से सवाल करने हैं मुझे। हाँ तो करे सवाल भाई, मैं तो देखे खामोश खड़ा हूं। खड़े रहो। मैंने देखा, मैं बाती देखा मैंने। कहा ना, चलो खड़े हो जाओ। आगे बढ़ो, जल्दी चलो। हाँ, बैठो। बांधो इसे। औलाद अलमदार के अलावा मैं किसी से बात नहीं करूंगा। वो मुझसे कुछ पूछेगा या फिर मुझे कत्ल करेगा। अपनी तंजीम का अहम आदमी हूं मैं। सरवत, तुम कितने इंपॉर्टेंट हो ये सिर्फ खवातीन ही जानती हैं। वो भी जिंदा नहीं रही, कुछ को तो तुमने खुद ही मार दिया। एक मर्द की तरह बात करो। ना ही मेरे पास वक्त है और ना ही एनर्जी जाया करना चाहता हूं। मोरो कहां है? मोरो कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा। बताने से डरता हूं। मुझसे डरना चाहिए तुम्हें। पूरा इस्तांबुल मुझसे डरता है। बड़बड़ाना बंद करो वरना हलक से तुम्हारी जबान खींच लूंगा। कुछ पता चला सरवत का? सरवत ने तंजीम के कवानीन तोड़े हैं। वो तंजीम की खातून के साथ मौज मस्तियां कर रहा था। औलाद अलमदार ने पकड़ लिया। तुम इस बारे में कब से जानते थे, मुझे बताओ। जानता हूं, उसे 1 घंटा पहले पकड़ा है। मैं ये बात तुमसे नहीं पूछ रहा। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि सरवत कब से ये सब कर रहा था? तुमने ही उसे हमारा बड़ा बनाया था। मैंने उस पर भरोसा किया और वो ये सब कुछ करता रहा। मुझसे बात छुपाने की सजा तुम्हें मालूम है ना? जानता हूं, मौत। मालूम है ना? तो फिर जिंदा क्यों खड़े हो मेरे सामने? मर क्यों नहीं जाते? सरवत ने हमसे गद्दारी की है। वो सब कुछ बदल दो जिन चीजों के बारे में वो जानता था। जल्दी। मैंने पूछा मोरो कहां है? मुझे नहीं मालूम मोरो कहां है। तुम्हारे अलावा और किसे पता होगा सरवत? अगर कोई है तो उसका बता दो हमें। औलाद अलमदार, इतना तो तुम्हें भी मालूम होगा कि मेरे पकड़े जाने के बाद क्या मोरो वहां आराम से बैठकर तुम लोगों का इंतजार करेगा? इसका मतलब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। सर में गोली मारकर कहीं फेंक दो इसे। मैं सब बताने के लिए तैयार हूं। ठीक है तो बोलना शुरू करो। मोरो जो कारोबार करता है वो उसका साथी कारोबार है, खास तौर पर नशे का। उसके तमाम कारोबार को जानता हूं मैं। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पकड़े जाने के बाद सब छोड़ दिया होगा उसने? इसके बारे में हमारी तंजीम भी नहीं जानती। छोड़ेगा तो तबाह हो जाएगा। मैं बाती से सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर लूं। अपने आदमियों से वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई करवाओ। नवजाद भी इसमें काम आ सकता है, क्यों पुरमस? क्लब्स वगैरह का काफी पता है। मैं कहां जानता हूं भाई, कुछ नहीं पता।
नाइट क्लब्स के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे कुछ दोस्त जानते हैं इस बारे में। हाँ, तो उनसे पूछ लो। अगर हम मोरो की सारी पिल्स पकड़ लेते हैं तो वो और फंस जाएगा। अब क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने सब बता तो दिया। खबरदार कर रहा हूं तुम्हें सरवत, अगर जो तुमने बताया वो झूठ निकला तो याद रखना मेरी बात, हड्डियों के साथ साथ तुम्हारे सारे दांत भी तोड़ दूंगा मैं, और किसी चौराहे पर भीख मांगने के भी लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हुसैन के घर वालों को इत्ला कर दो। जी ठीक है सर। डेड बॉडी उनके हवाले कर देना। इस कत्ल को यूरोपीय मीडिया में वसी कवरेज हासिल है। खबर रसा इदारों ने बुनियादी तौर पर यह खबर दी है कि ये तुर्की में रहने वाले ईसाइयों के खिलाफ पहली कार्रवाई नहीं थी, और इसीलिए बहुत सारे ममालिक के वजारत खारजा ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं, और वेटिकन की तरफ से इस बारे में एक बयान भी दिया गया है। देखा तुमने गुरहान, मर्डर करने वाला जालिम बन गया। क्या क्या कहा गया उसे, जालिम, कातिल, वहशी। यही मैं बता रहा था उस दिन। लेकिन भाई जो उनके मुसन्निफ ने लिखा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और मिशनरी भी उन्हीं बातों को फैलाता है। तुम्हें भी बोलना चाहिए, लिखना भी चाहिए। तुम्हारे पास तो इन सब बातों के जवाब है ना। मगर वो हमारे जवाबात सुनने को तैयार ही नहीं। जब हम कहते हैं कि हमने कोई कत्ल या नस्ल कुशी नहीं की, तो हमारा मीडिया ही हमारी बातों का मजाक बनाता है। मतलब कि हमारी बातों पर एतराज करने लगता है। यह उनके मंसूबे का हिस्सा है। वो उन लोगों को पहले सामने लाते हैं जिन पर एतराज हो, और फिर उन्हीं में से कुछ लोगों को अवार्ड्स भी दे दिए जाते हैं, और फिर मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए उनमें से किसी एक को मार देते हैं, और फिर उनका इल्जाम हमारे मुल्क के लोगों पर लगता है। भाई हमने उसे जाने को कहा, मगर लगता नहीं है कि वो मिशनरी चला जाएगा। वो उसे मार डालेंगे। सहाफी के कत्ल के बाद कोई भी उसे कत्ल कर सकता है। मुझे कातिल की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र उसकी है जिसने गन दी और उसे मारने का कहा। अगर मिशनरी को कुछ हुआ तो तुम्हें 30 साल की सजा होगी, और तुम्हारा नाम तो पहले ही उनकी लिस्ट में मौजूद है। फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बचाना चाहिए मिशनरी को? बस दुआ करो कि उसे कुछ भी ना हो। उसके बाद सब अल्पर देख लेगा। सब ठीक है ना? यह तो तुम बताओगे अल्पर कि सब अच्छा है या बुरा। जर्नलिस्ट के बारे में है। नहीं पलात, उन्होंने हुसैन को मार दिया है। मैंने उसे हाकान से दूर रहने के लिए कहा भी था। मैं लोगों में बहुत रहा हूं, मुझे हैरत है कि क्या कहना चाहते हो? हुसैन मेरे बारे में जानता है, और अब्दुल्लाई भी। हुसैन मेरा दोस्त होते हुए
दुश्मनों से जा मिला इसीलिए मारा गया। जैम, तुम किस बात की वजह से खौफजदा हो, मुझे बताओ। मैं तो बस ये पूछ रहा हूं कि मैं बेनकाब हुए बगैर ये काम कैसे जारी रख सकता हूं। तुम कोई दूसरा नंबर ले लो और उसी से मुझसे राब्ता करना। अगर ज्यादा परेशानी है तो कुछ दिन तक नहीं मिलते। अगर वो बच्चा पकड़ा गया तो हम कुछ भी जान नहीं पाएंगे। मेरा आदमी तो किसी का नाम नहीं लेगा, लेकिन तुम्हारे वाले का मालूम नहीं। दाऊद साहब चाहते हैं कि इस कत्ल की मजीद तफ्तीश की जाए। ये तुर्किया के लिए खतरनाक चीज है। इतना बड़ा जुल्म उन्हें यकीन नहीं आ रहा। उस शख्स को वाज़ेह तौर पर धमकियां दी जा रही थीं। उसकी जान को खतरा था। क्या उसकी हिफाजत के लिए उसके घर के सामने पुलिस नहीं रख सकते थे? रियासत के खिलाफ इस तरह की खबर शाया नहीं कर सकते। हम सहाफत कर रहे हैं मेरे भाई, सिफारतकारी नहीं। मैं चाहता हूं कि जो भी कसूरवार है उसे बेनकाब किया जाए। हर एक को कीमत अदा करनी चाहिए, जरूरी हुआ तो हमें भी। मैं खास तौर से चाहता हूं कि इंटेलिजेंस डायरेक्टर से पूछा जाए उस बंदे को कौन सपोर्ट कर रहा है। इनके दौर में इतने कत्ल हो चुके हैं और ये अपने ओहदे पर अभी तक मौजूद हैं। हेलो सर, बुराल साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। कुछ देर बाद उन्हें अंदर भेज दीजिए। ठीक है सर। हाँ मैनेजर, कुछ और पूछना है? इस खबर के बारे में 2-3 चीजें और मैं आपसे बाद में मालूम कर लूंगा। मैं आपको मुबारकबाद देने आ रहा था, लेकिन आप खुद आ गए। बैठिए। मुबारकबाद किस चीज की? मुझसे तफ्तीश हो रही है। जानता हूं मैं, मगर इससे कोई नुकसान नहीं होगा। डायरेक्टर इस बार मुझे एजेंसी से निकाल देगा। डायरेक्टर अब बूढ़ा हो चुका है। ये उनकी रिटायरमेंट का वक्त है। इस कत्ल के बाद वो अपने ओहदे पर नहीं रह सकेंगे। दाऊद साहब ने कहा है तुम्हें अभी से ही मुबारक हो। यह संजीदा मामला है काबिल साहब। गुरान नामी लड़के ने कहा है कि उसे मुझे मारने का कहा गया है। मानो कि ये सच है तो उसने तुम्हें क्यों आगे बताया? नहीं मालूम। यह मामला थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं हुकूमती लोगों से बात करूंगा। मेरी हिमायत आप लोगों के साथ है। यह एक आजाद मुल्क है। हर एक मजहब के लोगों को आजादी से जीने का हक है। मैं इस बात की तुम्हें जमानत देता हूं। शुक्रिया, यह आपकी मोहब्बत है। हकी, ये सब कुछ क्या है? जिसे मारने भेजा था उसने उसे सब कुछ बता दिया। अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, मैं खुद कर लेता हूं ये काम।
हक्की भाई, मैं आप ही के पास आने वाला था। जैम, ये क्या बकवास है? तुमने जिनको भेजा था मिशनरी को मारने के लिए, उन्होंने तो उसके सामने सच उगल दिया। कोई तो गलती होगी। तुम्हारी गलती यह है जैम, तुमने गौरान नामी एक लड़के को भेजा। भाई, आपको कैसे मालूम हुआ? मैं अपने काम से बेखबर नहीं रहता, तुम्हें भी एहतियात करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई भरोसेमंद आदमी है तो ये काम उससे करवा दो। तुम जानते हो जैम, मुझे परेशानी पसंद नहीं। हिकमत, क्या वो लड़की यहीं रहती है? एड्रेस तो यहीं का दिया था। तुमने क्या सोचा था कि वो गरीब है? उसने मुझे यही बताया था बाबा। अल्लाह अल्लाह। आइए, खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अंदर आ जाइए, मैं गुनूल की माँ हूँ। मिलकर खुशी हुई। असल में हिकमत बिल्कुल हमारे बेटे की तरह है। खुशी हुई आपसे मिलकर। ये लीजिए। इन सब के कोट ले लो इनसे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अंदर आ जाइए। गोनूल, इनसे मिलो, मेरी वालिदा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। ये मेरे बाबा। खुशी हुई मिलके। आप लोग बैठिए, मैं इनके बाबा को बता दूं कि आप लोग आए हैं। तुमने तो मुझे बताया था कि तुम गरीब हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मेरा नहीं है ये सब। बेटी, तुम ठीक हो ना? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं? ठीक है मेरी बेटी। हम अच्छा ये बताओ, तुम इकलौती हो या भाई बहन हैं तुम्हारे? एक भाई है बस मेरा। तुमने तो ये भी नहीं बताया। आपने इस बारे में पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताती। देखिए प्लीज, मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, गुनूल की खातिर मिल लें उनसे। क्या तुम इन्हें जानती हो? नहीं, मगर अगर मगर कुछ नहीं। बेटी तो देख नहीं पाती, क्या तुम्हें भी नजर नहीं आता? ठीक है, बैठे रहें। शुक्रिया। कॉफी पियेंगे आप लोग या चाय? क्या उस लड़के ने वहां किसी और को भेजा था? नहीं मालूम। इस काम के पैसे वापस कर दो। हकान भाई, वो किसी सूरत नहीं मानेगा। वो क्यों नहीं मानेगा ये बात? हाँ, उससे कह दो कि हमारे लिए हालात पहले जैसे नहीं हैं। हम नहीं मार सकते किसी को। वो मजबूत लोग हैं हकान भाई। अगर अब हम उन्हें ना कहेंगे तो वो परेशान कर सकते हैं। कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा, मैं संभाल लूंगा सब। तुम उस शख्स से मेरी मुलाकात करवाओ, मैं देखूं कौन है वो। कोई हल निकल आएगा। ठीक है भाई। आप किसको भेजेंगे उसे मारने के लिए? तुम्हें। मैं उसे कैसे मार सकता हूं भाई? खुद मरने से बेहतर है कि किसी को मार दिया जाए। अपनी दिफा के लिए कर सकते हैं।
ये जानने की जरूरत है कि कुरान ने ऐसा क्यों नहीं किया। पता लगाओ कि वो कहां गायब है। देखते हैं कि उसके पीछे कौन है। चलो चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ, सीधा सीधा आगे जाने दो, सीधा चलो, जाने दो जाने दो, जाओ आगे बढ़ाओ, सीधा जाने दो, चलो चलो जल्दी से चलो, निकालो गाड़ी जल्दी से, जाने दो, आगे बढ़ाओ, जाने दो सीधा जाने दो, चलो 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 जाओ। मेहमाती, तुम इस तेल के कारोबार में आखिर कैसे आ गए? ये साफ सुथरा काम नहीं है। मैं सिर्फ इसमें गन साफ करने के लिए घुसा हूं। हाँ, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं मैं ये। तो क्या बुलूद का भी यही कारोबार है? ऐसा ही है, मगर उसका शुमार बड़ी मछलियों में है। हाँ। भाई ये तो हो गया, जो रह गए हैं सुबह आ जाएंगे। शुक्रिया नेफजाद। अली उस्मान। जी बाबा। अपने आदमियों से कह दो जाकर कि अपना मुंह बंद रखे, चाहे कुछ भी हो जाए। स्मगलर के नाम से मशहूर नहीं होना चाहता मैं। और इसका ताल्लुक पैसों से नहीं है, शख्सियत से है। मेहमाती सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल। हाँ। टीवी मैकेनिक हूं मैं। क्या इस दौर में भी लोग अपना टीवी ठीक करवाते हैं? नया क्यों नहीं ले लेते? आजकल भी लोगों की इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो जाती हैं। होती होंगी। मेरी बेटी से कैसे मिले? बाबा मैंने बताया तो था। बीच में मत बोलो बेटी, मैं इससे पूछ रहा हूं। ये एक इत्तेफाक था, हम दोनों एक ही होटल पर चाय पी रहे थे। मैंने आगे बढ़कर इनसे बात की और फिर हमारी दोस्ती हो गई। तुम लोगों की मुलाकात इस तरह अचानक होगी, ये सुनकर हम काफी सरप्राइज हो गए। हमारे लिए भी सरप्राइज था, मगर कहते हैं ना, ऐसे मामलात में देर नहीं करनी चाहिए। ये आपके अपने वालिदैन नहीं हैं, क्या ये बात सही है? जी, मेरे वालिदैन बचपन में ही गुजर गए। उनके जाने के बाद इन्होंने ही मेरी परवरिश की। क्या आपके और बच्चे हैं? है। मैंने अपनी सगी औलाद और हिकमत में कोई फर्क नहीं रखा। मेरे लिए दोनों ही एक जैसे हैं। पोलाद अलमदार का नाम तो आपने सुना ही होगा। आपका खानदानी पस मंजर हमसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। खैर कोई बात नहीं, आप अपनी बात जारी रखें। क्या मैं रख दूं इसे? मैं रख दूंगी। जमाना पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है अब। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा और पसंद किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जमाना बदल गया है। मेरी बेटी तो देख नहीं सकती, आपके बेटे ने इसे क्यों पसंद किया, इस पसंद की वजह मेरी समझ में नहीं आ रही। आप बताएं जरा मुझे। इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है, मुख्तसर ये कि दिल एक दूसरे को देखते हैं और पसंद करते हैं। आंख जो देखती है वो दिल को धोखा देती है। मैं यहां अपने दिल में कोई लालच लेकर नहीं आया। हम बुजुर्गों का काम यह है कि अपने बच्चों के लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह के हुक्म और नबी की सुन्नत के मुताबिक हम चाहते हैं कि हम आपकी बेटी को अपनी बहू बना लें। मैं ऐसे किसी हुक्म की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता जिस पर मेरा यकीन ही ना हो। समझा नहीं मैं किसी मजहब को फॉलो नहीं करता। हम यहाँ आपको ईमान की दावत देने के लिए नहीं आए। हर एक को आजादी है अपने मजहब की। मजहब पर मैं यकीन नहीं करता, ना आपके मजहब पर और ना आपके अल्लाह पर। मेरी बेटी ने मुझे नहीं देखा, ये पैदाइशी नाबीना है। इसे देखकर मुझे हमेशा दुख होता है। और आप यहां आकर मुझे कहते हैं कि जिस लड़की ने अपने बाप को भी नहीं देखा वो आपके लड़के से शादी कर ले। क्यों और किसके हुक्म से? जिसने मेरी बेटी को नाबीना पैदा किया। बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बेटी ने आपको नहीं देखा, लेकिन इसने आपको अपना बाबा मान लिया। आपने अल्लाह को नहीं देखा।
लेकिन आप उसे नहीं मानते। हम हर मजहब का एहतराम करते हैं, यहां तक कि हर इंसान का भी एहतराम करते हैं, मगर दिल तोड़ने वालों का नहीं, बिल्कुल नहीं। चले, आपका बहुत शुक्रिया। माजरत के साथ हम यहाँ खुशियां बांटने आए थे, लेकिन शायद रब को कुछ और ही मंजूर है। परेशान मत होइएगा। क्या हुआ? गोरहान का सुराग मिल गया। किसके कहने पर उसने ये काम नहीं किया? पोलात अलमदार के कहने पे। क्या ये अब हमारे हर काम में टांग अड़ाएगा? अब हम क्या करें? मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम कहीं गायब हो जाओ। पोलाद को अब खत्म करना होगा मुझे। सिद्धार्थ। जी कहिए भाई। मुझे लड़कों में सबसे ज्यादा साइकोपैथ और बहादुर लड़के का बताओ। जी ठीक है भाई। मैं नहीं चल पाऊंगा। इसरार मत कीजिए डॉक्टर। हिम्मत रखो, ये सब करना पड़ेगा। अगर हम पट्टों को इस तरह छोड़ देंगे तो तुम माजूर भी हो सकते हो। इसीलिए अब्दुल हई, हमें इलेक्ट्रोथेरेपी करनी पड़ेगी। ऐसा मत कीजिएगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अब्दुल हई, मुझे पता है ये तुम कर सकते हो। हाँ, थोड़ा तकलीफ दे जरूर है, करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें फिर चूजों को भी तो उठाना है। चलो फिलहाल मैं मसाज के साथ पट्टों को नरम करने की कोशिश करता हूं। लेट जाओ प्लीज। ठीक है, सर उठाओ अपना, आराम से। शाबाश। छोड़ दो। ठीक है, रिलैक्स, पुरसुकून हो जाओ। रिलैक्स। नहीं, ये नहीं कर पा रहा। एक शख्स है जो इससे करवा लेगा, मैं उनसे राब्ता करता हूं। अगर ये ऐसा ही करेगा तो ये ठीक नहीं होगा। आओ मेरे पास आओ लड़के। कैसे हो तुम लड़के? क्या कर रहे हो? तरबियत हासिल कर रहा हूं भाई। आदम, तुम्हें एक मुश्किल काम दे रहा हूं। मेरे लिए शर्फ होगा भाई। क्या तुम हर खतरा मोड़ लेने के लिए तैयार हो? जी बिल्कुल भाई।
उसके करीब होना मुश्किल है। उस तक जाने का एक ही रास्ता है, वफादारी और भरोसा हासिल करना। इसके अलावा यह मुमकिन नहीं। पौलाद अलमदार गरीबों से बहुत प्यार करता है। तुम उसके सामने इसी तरीके से जाओगे ताकि वो तुम्हें अपने साथ रख ले। उसके जिस्म के सारे पट्टे सख्त हो गए हैं। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ थेरेपी है। उसे जहनी तौर पर आमादा करना होगा इसके लिए। अफसोस की बात है कि हमारा मरीज जिस सदमे से गुजरा है उसे शदीद जहनी और जिस्मानी नुकसान पहुंचा है। मेरा मशवरा यह है कि आप जिस्मानी और जहनी दोनों तरह की थेरेपी उसकी करवाएं। देर ना करें। भाई अब्दुल्लाही हंसता भी नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रही होता है और यहां से भागने की करता है। यहां आने से पहले उसने हुस्नू साहब का गला दबाया था। ठीक है, मैं बात करता हूं। कैसे हो? ठीक हो? ट्रीटमेंट ठीक चल रही है अब्दुल्लाई? जी भाई, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। अब्दुल्लाई, मैं तुम्हारे दर्द को कम तो नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें उसे भूलने के लिए कहूंगा, मगर कभी कभार गुस्सा में जीने की उम्मीद देता है। लेकिन गुस्सा अपने अंदर रखोगे तो अपने कदमों पे खड़े नहीं हो पाओगे। यह गुस्सा तुम्हें खत्म कर देगा। और अगर गुस्सा बाहर निकालोगे तो जिंदा रहोगे। भाई, मैं वो दर्द कभी नहीं भुला सकता। बेहतर होता जान से मार देता। क्यों भाई, क्यों? काश मैं उन्हें असलहे का पता नहीं देता। काश मैं ही समझता था कि मैं जिंदगी में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं नहीं कर सका। शायद मैंने बात नहीं की, मैंने कुछ नहीं कहा, शायद मैं नहीं मरता। लेकिन उसने मेरे अंदर के आदमी, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत और लोगों के लिए मेरे जज्बे को मार डाला। जिसको देखता हूं गला घोटने का दिल चाहता है मेरा, जैसे मेरे अंदर का इंसान मर गया हो। मेरे हाथ, मेरे पांव कांपते हैं। भाई, अब अगर मैं उठूंगा तो लोगों को तकलीफ दूंगा। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मुझे रहने दे यहां। तंजीम से कोई मसला नहीं है मुझे। मेरा तुमसे भी कोई मसला नहीं। मेरा मसला मोरो है। मोरो और मैं एक ही हैं, और मोरो मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें इतना यकीन नहीं होना चाहिए। बद्री, अगर कुछ जानते हो तो बताओ मुझे। क्या जो खेप आ रही है उसके साथ साथ हमारी कोकीन आ रही है या नहीं, ये बताओ। नहीं। तुम्हारे कहने पर मोरो को छोड़ रहा हूं मैं। अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आदमी तुम्हारा है, तंजीम भी तुम्हारी है। उसे जाने दो या मार दो, तुम्हारी मर्जी है। अब ये सब कुछ तुम पर मुनहसर है। मोरो के साथ क्या करना है मैं देख लूंगा बद्री, लेकिन
हमारी तंजीम से कोई पैसे वापस ले ले, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। बहातियार आगा को मेरा पैगाम पहुंचा देना कि यूं पैसे वापस लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पैसे वापस लेने का मतलब हमसे राब्ता खत्म करना है। जलाल साहब और बातियार साहब का यही हुक्म है कि तुम लोगों से कोई लेन देन नहीं होगा। हाँ, अगर तुमने भी मोरों की तरह धमकियां दी तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं धमकी नहीं दूंगा, लेकिन इस बारे में बात करना जरूरी है। ये बात जहन में अच्छी तरह बिठा लो बदरी। शुमाली इराक का मौसम बिल्कुल इस्तांबुल के मौसम जैसा है, किसी भी वक्त बदल सकता है। कहा था ना तुमसे मत करो ये। मैं इससे पैसे कमाता हूँ भाई। बहुत सुने ये रोने धोने। मत करे भाई। अंजाम भुगतो अब इसका। क्या कर रहा है ये आदमी? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम ठीक हो? क्या गलती थी मेरी भाई? क्यों मारा उसने मुझे? मैं तो अपने पेट के लिए कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? आदम। तुम्हारे घर वाले हैं आदम? नहीं है भाई। नवजात, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ और फिर ऑफिस आ जाना। ठीक है भाई। भाई मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे भूख लगी है। ठीक है, नवजात के साथ जाओ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। शुक्रिया भाई। चलो आओ, छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो आराम से। गाड़ी में बैठो। मोरो, तुम्हें इस्तांबुल का इंचार्ज किसने बनाया है? आपने, और क़यादत नहीं बनाया है। अच्छा, तो फिर ये तुम क्या करते घूम रहे हो? ये बात ठीक है, मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मैं इस्तांबुल का इंचार्ज बनूं, और फिर मैंने सरवत को अपना राइट हैंड बनाया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैं क़यादत पर तनकीद नहीं करना चाहता, ये सब मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है। बात सुनो मोरो, सरवत जाए भाड़ में, इंचार्ज तुम हो, सरवत नहीं। सरवत सिर्फ ये काम नहीं करता था, उसमें तो अखलाक का भी फुकदान था। इंतहाई बदतमीज इंसान, औरतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। तंजीम के कवानीन से बालातर होकर एक खातून को खुदकश हमले के लिए तैयार किया और उसे किसी हॉस्पिटल में हमले के लिए भेज दिया। ये तो अच्छा हुआ कि वो खातून पहले ही पकड़ी गई। मोरो, जब ये सब कुछ हो रहा था तो तुम कहां थे? मैं उस वक्त क़यादत के हुक्म से इंसानी आज़ा की स्मगलिंग में मसरूफ था और क़यादत की हिकमत अमली से लोगों को आगाह करने की और नए लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। और सरवत कहां है? सरवत ने खयानत की और ऐसा करने वालों को मैं कभी भी अपने साथ नहीं रखता, मार दिया उसे। यह है वो जगह।
यही जगह है। सीडी और डीवीडी का कारोबार दिखावे के तौर पर करते हैं, लेकिन असल में तो ये एक मंशियात का मरकज है। इसके बेसमेंट में गोदाम है जहां सारी मंशियात होती है, और ये सीडी डीवीडी के जरिए यहाँ के स्कूल और कॉलेज के लड़के लड़कियों को मंशियात फरोख्त करते हैं। ड्रग्स खरीदने के लिए कोड क्या है? द एग्जॉर्सिस्ट एक फिल्म है, वही कोड है। कौन चला रहा है इस जगह को? सवास नाम का एक बच्चा है। भेजो किसी को। हेलो हेलो। द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म चाहिए। आप लेने क्या आए हैं, असला या पाउडर? दोनों चीजें चाहिए। लाता हूं। जला दो इस जगह को मैं माथे।